आदाब नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। लोकसभा आम चुनाव को जीतने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने आश्वस्त हैं? अगर इसके उनके सार्वजनिक बयानों, मीडिया रिपोर्ट्स और आए दिन सामने आने वाले जनमत सर्वेक्षणों के आधार पर बात करें तो जवाब हुआ कि आश्वस्त नहीं बल्कि बिल्कुल निश्चिंत है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के पहले ही प्रधानमंत्री ने बड़े ही साफ शब्दों में कह दिया था कि लोगों ने उन्हें तीसरी बार जनादेश देने का फैसला कर लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह तक कह दिया था कि इस बार बीजेपी 2019 की 303 की तुलना में 370 लोकसभा सीटें हासिल करेगी और एनडीए का आंकड़ा 400 सीटों को पार कर जाएगा। वहीं मीडिया ने भी बताया कि प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के सचिवों को निर्देश दिया है कि वे प्रेजेंटेशन तैयार कर सकें ताकि तीसरे कार्यकाल से पहले 100 दिनों के एजेंडे को अंतिम रूप दिया जा सके। 1 अप्रैल को आरबीआई को 90वीं वर्षगांठ पर अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने जरा मुस्कुराते हुए कहा कि वे अगले 100 दिनों के लिए आराम कर सकते हैं क्योंकि वह आम चुनाव प्रचार में व्यस्त रहेंगे, लेकिन शपथ ग्रहण के ठीक अगले ही दिन उनके पास समय नहीं होगा क्योंकि उनके पास बहुत सारा काम होगा। नई दिल्ली में तैनात नौकरशाहों ने माना है कि टास्क फोर्स को ऐसे अच्छे कार्यक्रम पेश करने के लिए कहा गया है जिन्हें अगली सरकार में लागू किया जा सके। ऐसे जबरदस्त आत्मविश्वास और अपने चारों और अजयता के माहौल के बीच भला कोई नेता पीड़ित कार्ड क्यों खेलना जारी रखेगा? प्रधानमंत्री शायद ही कभी ये शिकायत करने का मौका चूकते हैं कि उग्र विपक्ष उनके खिलाफ एकजुट हो गया है। ये उनके काम नहीं करने देने और कृत संकल्प है। उनकी सरकार के खिलाफ साजिशें भी लगातार की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि लोकप्रिय समर्थन के प्रति आश्वस्त सत्तारूढ़ दल चुनाव के बीच में विपक्ष के खिलाफ जबरदस्ती कार्रवाई क्यों करेगा? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं से हर स्तर पर विपक्ष के लोगों को लुभाने के लिए क्यों कहा? बीजेपी ने खनन घोटाले में सालों से जेल में बिताने वाले कारोबारी जनार्दन रेड्डी जैसी दागी नेताओं को शामिल क्यों किया? ये सब संकेत तो आज आत्मविश्वास से ही नहीं है। 45 वर्षों में सबसे ज्यादा युवा बेरोजगारी को छुपाने के प्रयासों के बावजूद उत्तर भारतीय राज्यों में बेरोजगारी सड़कों पर हो रही है। अग्निवीर योजना से पैदा हुई गड़बड़ी से भली भांति परिचित रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ना चाहते हुए भी सही आश्वासन दिया कि सत्ता में लौटने के बाद योजना की समीक्षा की जाएगी। लोगों का ध्यान भटकाने के तमाम स्टंट किए जाएंगे, जैसे संसद पर विशेष सत्र, यूपीए सरकार 2004-2024 के कार्यकाल पर श्वेत पत्र, महिला आरक्षण विधेयक और सीएए नियमों को अधिसूचित करना। इससे भाजपा की घबराहट का पता चलता भी है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी हल्के तरीके से बोलने वाले व्यक्ति नहीं है। उन्होंने पूरे भरोसे के साथ कहा है कि बीजेपी सरकार जाने वाली है। कुछ लोग बेशक उनका मजाक उड़ाएं, लेकिन बड़ी संख्या में लोग उनकी बातों पर गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने सेवारत नौकरशाहों को नियम पुस्तिका का पालन करने और विपक्ष के खिलाफ चुनिंदा तरीके से उसका इस्तेमाल करने से बचने की सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।